आप पहुँचे हैं गोलाहेड़ी धाम। मैं इस गोलाहेड़ी धाम के बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर बाबा 11 धूणों की अखंड तपस्या कर रहे हैं। और ये तपस्या यहाँ पर इस धाम पे जो भी सच्ची आस्था श्रद्धा से आता है, उनकी सभी भक्तों की मनोकामनाएं तो पूर्ण होती ही होती है। लेकिन इस चमत्कारी दरबार के बारे में मैं आपको अविश्वसनीय, अकल्पनीय ऐसे ऐसे चमत्कार हैं कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर इस धाम पर जो भी सच्ची आस्था श्रद्धा से आता है, कैंसर तक के रोग यहाँ पर एक भभूति के द्वारा ठीक हो जाते हैं। आइएगा, हम यहाँ पर कुछ भक्तों से भी बात कर लेते हैं जो यहाँ से, इस आश्रम से, इस धाम से जुड़े हुए हैं। उन भक्तों से भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की जो तमाम हम लेटेस्ट खबरें हैं वो डालते हैं, उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं बताना चाहूँगा कि इस गोलाहेड़ी धाम के अंदर एक बाबा ज्योतराम की अखंड ज्योति है। उस अखंड ज्योति के दर्शन करने मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। असाध्य से असाध्य रोग भी दूर हो जाते हैं। आइएगा, यहाँ के हम कुछ भक्तों से बात कर लेते हैं, उनका क्या कहना है। हितेंद्र कुमार है। हितेंद्र जी, क्या कारण है कि आपको इस स्थान से इतना लगा हो गया? देखो, सबसे बड़ा तो मन की शांति होती है। उससे बड़ा मेरे हिसाब से कोई धन भी नहीं है। काय में एक यहाँ का माहौल, जिस हिसाब से गुरु का ज्ञान मिल रहा है, भक्ति में मार्गदर्शन मिल रहा है, उसी के लिए। जैसे 3 साल हो गए, मन को कैसा लगता है? मन को शांति है, काम करने में मन कर रहा है, मेहनत करते हैं, गुरु भगवान से आदेश लेते हैं। तो क्या आपके साथ कभी ऐसा चमत्कार हुआ कि जो आप यहाँ पर इस भक्ति में लीन हो गए? चमत्कार देखो, हजारों भक्त आते हैं, कैंसर जैसी बीमारी के भी आते हैं, चरम रोग भी आता है, बांझपन के भी आते हैं। दादा भगवता श्री ज्योतराम जी के आशीर्वाद से उनकी कुल की बेल भी चली है। अच्छे अच्छे चमत्कार हुए हैं। लोगों का काम रुक गया, वो काम बन गया। जो सर्विस में भर्ती के लाइन में भी जिनका नहीं हुआ, उनका भी मेडिकल भी हुआ है। ऐसे बहुत हज़ार उदाहरण है। ऐसे कितने दिन से जुड़े हुए हैं? 16-17 साल हो गए। 16-17 साल से। क्या कारण है जो आपका ऐसा जुड़ा हो गया इस आश्रम से? बस ऐसे ही घर में विपता थी तो जुड़ गए बाबा से। घर में विपता थी, इस वजह से जुड़ गए। अब क्या कंडीशन है वर्तमान में? बिल्कुल वर्तमान में ठीक है। बस क्या बाबा क्या चीज़ देते हैं ऐसी जो यहाँ लोग चले आते हैं? भभूति देते हैं, बस और कुछ नहीं देते? कुछ नहीं। अब क्या हमारा जो भारत देश है, त्यागी तपस्वी संतों का देश है। यहाँ पर अनेक प्रकार के तरीके हैं उस प्रभु को रिझाने के, उस प्रभु को मनाने के। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जिस आश्रम के अंदर मैं आया हूँ, ये क्षेत्र है मुंडावर। और मुंडावर क्षेत्र के अंदर एक ऐसे संत हैं जो निष्पक्ष भाव से जन कल्याण के लिए यहाँ पर लगातार तपस्या कर रहे हैं। और कोई भी पेशेंट यहाँ पर आता है, उनको यहाँ पर उस अखंड धूणे में से यहाँ पर भभूति दी जाती है और उसी भभूति से वो ठीक हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे साथ में और भी भक्त हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, आपको इस आश्रम से जुड़े हुए कितने दिन हो गए? करीब करीब 9-10 साल हो चुके हैं। 9-10 साल। क्या कारण रहा जो मैं अकेला महसूस करता था? मैं अकेला महसूस करता था क्योंकि माँ बाप नहीं थे मेरे। दादा दादियों ने पढ़ा था। दादी बीमार सी रहा करती थी, वो भी चली गई। उसके बाद अकेला महसूस करने लगा। फिर मंदिर पे आ गया मैं बाबा के पास। तो यहाँ पे जब अकेला महसूस करने लगा तो मैं रोने लग गया। यहाँ पे आके तो रोने लग गया। तो फिर श्री ज्योतराम जी ने मेरे को सहारा दिया, मेरे को मेरा दिल डांटा। दिल डांटने के बाद बोला, बता बेटा रोया क्यों? मैंने कहा दादा ये बात है कि आज मेरी हालत ऐसी है कि मेरे से कोई बात करने वाला नहीं है। तो बाबा ने बोला, बेटा तेरी शादी करा दूँ। मैंने कहा दादा शादी करा दे मेरी। तो जब तक कोई बात नहीं थी। अच्छा, तो ये आपको अनुभव हो रहा है? अनुभव नहीं जी, ये रियल है मेरे साथ जो बीती हुई घटना है। बता रहे हैं बीती हुई घटना है, ये यानी कि कहने का मतलब स्वप्न में हो रहा है? रियल में। रियल में। अच्छा, फिर क्या हुआ? सब कुछ रियल है यहाँ पे तो। अच्छा।
तो मैं आया, बाबा ने बताया कि बेटा जा तेरे 3 महीने में तेरी शादी करा दूंगा। मैंने कहा ठीक है दादा। 1 महीना 14 दिन के अंदर मेरी शादी करा दी। शादी कराने जब तक उससे पहले 3 महीने जब बाबा ने बताई थी, टाइम रखा था, डेट रखी थी, कुछ मतलब उससे पहले कुछ नहीं था। मैं 1 महीना 3 महीने का नाम लिया था दादा ने। 1 महीना 14 दिन के अंदर मेरी शादी करा, जिसमें मेरा रोका सारी चीज़ का। मेरी शादी करा दी। शादी कराने के बाद आया मैं। उसके बाद मैं बाबा से लड़की मांगता था, तो मैंने कहा बाबा मुझे एक लड़की दे दे, तो फिर उसके बाद उसका पाड़ी दे देना, उसके बाद लड़का दे देना जब तेरा मन करे। तो मैंने कहा दादा तेरे सारी ज़िंदगी कट जाएगी धीरे धीरे। तो फिर दादा ने ऐसी बात चलती रही। फिर कुछ दिनों के बाद फिर दादा बोला श्री ज्योतराम जी कि बेटा तू मांगता रहे, जो मांगेगा, मेरा मन करेगा वो दूंगा तुझे। मैंने लड़की मांगी, उसे नामंजूर हुई। उसने मेरे को लड़का दिया। लड़का ऐसा दिया, उसको रोना नहीं आता अभी तक। वो खांसी जुकाम की तो कोई वो नहीं है, ना तो बीमार होता ना कुछ होता, खुश रहता है। अच्छा, वैसे स्वस्थ है? बिल्कुल टकाटक, बिल्कुल टकाटक। ना कोई उसके हारी, ना कोई बीमारी, ना कोई कुछ। अपने घर अपने बाबा के माथा टेकता। तो मेरे को जब से मैं इन श्री ज्योतराम जी के दरबार में जुड़ा हूँ, थोड़े से कैमरे की तरफ, मैं जब से श्री ज्योतराम जी के दरबार में जुड़ा हूँ, मेरा सब कुछ ये है। नहीं हुए तो 4 साल का भतीजा मेरा तो ट्रैक्टर के नीचे आ गया। मतलब जैसे ट्रैक्टर चल रहा था तो वो किसी कारण से अगला पहिया ऊपर उठा और वो गिर गया। गिरने के बाद जो पिछला बड़ा पहिया था उसके छाती के ऊपर से निकल गया। छाती के ऊपर से निकल गया, कोई बात नहीं। मैं राधो की बाबा की सेवा में था वहाँ धोने पे। वहाँ भी मैंने अरदास लगाई, फिर फ़ोन किया गुरु जी के पास, फ़ोन किया भगत जी के पास, फ़ोन किया। तो मैंने अरदास लगाई, मन की बाबा ये बात हो चुकी है और अकेला है लड़का, कहीं अनहोनी ना हो जाए। तो दादा ने कहा ठीक है मैं अरदास लगाता हूँ, ठीक ही मिलेगा तेरे को, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पहुँचा, डॉक्टर से लिया, जब तक यानी कि इतना कवर हो चुका था वो। जिस बंदे 4 साल के बच्चे के ऊपर ट्रैक्टर निकल जाए पिछला पहिया तो कुछ नहीं बचता। ठीक है वो बिल्कुल टकाटक, कोई ना बराबर की खरोंचाई। उसके यहाँ से ऐसे होया है, निशान विशान सारा कुछ है, और ये हाथ तिड़क गया बस, और ठीक है, घर आ गया। तो ये बाबा का चमत्कार है। हाँ, बाबा का यही ये और के हमारे साथ में और दूसरे भक्त भी हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं, वो भी इस आश्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे। बाबा शुभ नाम जानना चाहूँगा अपना। हाँ, नाम जानना चाहता हूँ। ताराचंद। ताराचंद जी, कौन से गांव के से हैं अपन? यही गांव के हैं। यही गांव के हैं जी। इस आश्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये आश्रम साहब, मैं तो शाम सुबह आ जाता हूँ, टाइम मिलता है जब, मैं तो यहीं रहता हूँ। आपके मन को कैसा लगता है यहाँ आने के बाद? लगता अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, इसी वजह से आ जाते हैं। और कहिए, मेरे पोतो दे दिया नहीं बाबा। अच्छा, पोता भी बाबा ने ही दिया है। बाबा दिया। देख तो दोस्तों, देखा कि आपने यहाँ पर किस किस तरह से भक्त यहाँ पर सेवा के लिए जुट रहे हैं और यहाँ पर कैसी कैसी आस्था लेके आते हैं। तो यहाँ की मैंने आपको तमाम झलकियों से अवगत करा दिया। अगर आप इस गोलाहेड़ी धाम पर आना चाहते हैं तो मैं बताना चाहूँगा कि खैरतल डिस्ट्रिक्ट से महज करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये गोलाहेड़ी धाम है। यहाँ पर बाबा ज्योतराम की अखंड ज्योति है। अगर आप भी आना चाहते हैं तो यहाँ पर आ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। और मैं बता